जी नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को प्रणाम। मैं आपका अपना विनय पुष्करना। आज एनाटॉमी ऑफ योग को दोस्तों हमने टॉपिक शुरू किया था फीट, उसका सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। जिन भाई बहनों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा अबाउट बोन्स के रिगार्डिंग फीट की बोन्स के बारे में, वो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और मेरे ब्लॉग और मेरे जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर भी उपलब्ध है विबुध की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो, तो ही आप ये सेकंड वीडियो समझ पाएंगे। तो सेकंड वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, जैसे हम कल सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था कि कौन कौन से बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, फीट के अंदर स्पेशली, जो इंटरलिंक्ड हैं। आज हम उसके जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और हम तीन तरह की जो मुख्य जॉइंट्स हैं, तीन तरह के मेन जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर विचार करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे सारी प्रोसेस। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ कल का जो हमारा था। जो ये वाली हमारी बोन है इसको हम टैलस बोलते हैं, और जो लास्ट वाली बोन जो हील बोन होती है इसको कैल्केनियस बोलते हैं। और ये हमारे टार्सस हैं सारे, ये टार्सस होते हैं सारे, ये टार्सस के छोटे छोटे बोन्स होती हैं हमारी। इसमें भी मैं स्पेसिफिक नाम भी बताए थे इसका कल, तो आप उसके लिए पुरानी वीडियो में जा सकते हैं। और ये हमारे मेटाटार्सस हैं, सारे मेटाटार्सस हैं। और मेटाटार्सस के बाद ये हमारे जो हैं फ्लेजेंसिस हैं, ये टिप ऑफ द फ्लेजेंसिस है, इसको हम डिस्टल भी बोलते हैं। सर टिप नहीं हो रही, ये वाली नहीं है, बताता आपको कि थोड़ा सा ये है डिस्टल, दिखा रहा हूँ आप सभी को, ये देखिए ये डिस्टल है। तो ये डिस्टल जो है फर्स्ट टिप ऑफ जो है फिंगर की, इसको डिस्टल बोलते हैं, डिस्टल है। अब इसमें जो आज हम जॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं उनके पे बात करते हैं प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा आपको मैं टर्न कर देता हूँ तो आपको आपका जॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हों। लार्जेस्ट देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जॉइंट्स, एक इस बोन जो है हमारे मेटाटार्सल इसकी और प्रॉक्सिमल की, इन दोनों के बीच में जॉइंट है एक, और एक डिस्टल और प्रॉक्सिमल के बीच में जॉइंट है। जो मेजर थ्री कैटेगरीज जो जॉइंट्स में बताया जा रहा है आपको, थंब में दो तरह के जॉइंट रहते हैं, एक रहता है मेटाटार्सल और आपके प्रॉक्सिमल के बीच में, ठीक है, ये मेटाटार्सल और प्रॉक्सिमल के बीच में रहता है। ये थंब के अंदर से जो आपका फीट का थंब होता है, आपका फीट का लार्जेस्ट जो उसकी फिंगर होती है उसकी साइड बता रहा हूँ, तो इसमें एक जो है डिस्टल होता है। परंतु सेकंड बोन में जो है फैलेक्स होता है। ये आपका प्रॉक्सिमल है, ये फैलेक्स है और ये डिस्टल है, ठीक है। तो इसमें जो बोन्स के अंदर होगी, एक तो इन दोनों के बीच में जॉइंट है, एक इन दोनों के बीच में जॉइंट है और एक इन दोनों के बीच में जॉइंट है। तो इनमें इस स्ट्रक्चर में हम बात करें तो एक, दो और तीन, तीन जगह पर जॉइंट आता है, और इस स्ट्रक्चर में एक, दो, दो जगह पर जॉइंट आता है। तो जो लार्जेस्ट फिंगर लार्जेस्ट टो होगी आपकी, उसमें आपके दो जॉइंट रहेंगे, बाकी सब में तीन तीन जॉइंट रहेंगे, एक, दो और ये तीन। ऐसे ही इसमें भी एक, दो और तीन, ऐसे इसमें भी एक, दो और तीन, इसमें भी एक, दो और ये तीन। तो ये तीन तीन जॉइंट रहेंगे आपको। इन जॉइंट्स को नेमिंग आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, बस बेसिकली समझने की बात है। इन जॉइंट्स को जब हम आगे पढ़ेंगे, इस जॉइंट्स का आपको जो मैंने बोन्स बताई थी आपको कल, वो बोन्स का नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको बोन्स का नाम जरूर याद होना चाहिए। अगर आप बोन्स का नाम भूल जाते हैं तो आपको जो थर्ड फेज में जो हम करने जा रहे हैं, फीट की असल में जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है, उसके ऊपर आप तभी समझ पाएंगे उसको, अगर आपको जो इसकी बोन्स याद है। तो मैं आपको फोन्स एक बार फिर से याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप मेरा पुराना वाला सेशन भी देख सकते हैं। आज मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी कोई बोन का नाम जो है वो ऐसा ना हो कि आप उसको नाम को क्लियर नहीं कर पाए, नाम आपको याद नहीं हुआ। तो जो जो ग्रीन पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको, जो टैलस है, इसके बिल्कुल टीचर्स कैल्केनियस है, ये वाली कैल्केनियस है।
उसके बाद ये छोटे छोटे जो 5 पार्टिकल्स हैं, ये 5 पार्टिकल्सों को हम कहते हैं टार्सस। टार्सस के बाद ये एक चीज़ रखना, ये आगे वाला फ्रंट पर टेलस है और ये टार्सस है, तो ये दोनों में से कंफ्यूज मत होइएगा। जो बिगेस्ट पोर्शन जो होता है थोड़ा सा वो टेलस है, और सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो कैल्केनियस है, और छोटे छोटे 5 पार्टिकल्स हैं जो उसको जो टार्सस हैं। और टार्सस के आगे जो 5 पार्टिकल्स जुड़ते हैं लंबे लंबे, जो पैर का आर्क बनाते हैं। आर्क मतलब क्या, आप उसकी जो थोड़ी छवि बनाते हैं, उबार कर लेते हैं पैर को, उनको बोलते हैं मेटाटार्सल्स। तो ये 5 मेटाटार्सल्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपको मेटाटार्सल्स इसको पैर को एक स्ट्रक्चर देते हैं, उसको एक कर्व देते हैं इस तरह से, जो मेटाटार्सल्स हैं। और मेटाटार्सल के बाद फिंगर्स जो आती हैं, फ्लैंजेंसिस फिंगर्स को बोलते हैं, उसकी जो फीट होता है, जो टोज होती है हमारी, तो उसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स। जो मेटाटार्सल्स हैं उसके आगे का पोर्शन जो होता है फ्लैंजेंसिस होती हैं, तो वो भी 3 पार्टों में जैसे बताई दी आपको मैं, 3 भागों में बटी होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये प्रॉक्सिमल है, ये भी प्रॉक्सिमल है, ये भी प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल। तो ये प्रॉक्सिमल होता है सबसे पहले, फ्लैंजेंसिस का जो मेटाटार्सल्स के साथ जुड़ा होता है पार्ट, उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। जो भी पार्ट हमारा मेटाटार्सल, जो मेटाटार्सल से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल। और प्रॉक्सिमल के बिल्कुल जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन होता है, जो फीट का जो जो टोज होती हैं, उसके फ्रंट वाला पिस्टल जो पोर्शन होता है उसको डिस्टल बोलते हैं। और उसके बाद जो उसके सेंटर में पोर्शन आता है उसको मिडल फैलेक्स बोलते हैं, मिडल फैलेक्स। अब जो मिडल फैलेक्स के कनेक्टिविटी होगी इसके साथ, आपकी अपना प्रॉक्सिमल के साथ, वो एक जॉइंट बना रहा है, और एक जो आपका मेटाटार्सल्स है, मेटाटार्सल्स आपके प्रॉक्सिमल के साथ एक जॉइंट बना रहा है। तो ये 2 जॉइंट हो गए, और एक डिस्टल के साथ आपका बना रहा है फैलेक्स। तो मिडल फैलेक्स जो आपका डिस्टल के साथ बना रहा है, तो आपका वो एक बन गया जॉइंट। तो 3 जॉइंट इसमें हैं, और 2 जॉइंट थंब में हैं। और फीट के जो फीट का अंगूठा होता है उसके में अंदर आपके 2 जॉइंट है। उसके बाद मेटाटार्सल्स के पास जो आपके आते हैं, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं आपके, वहाँ पे जॉइंट्स आएगा। एक आपका इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर लाइक होती है, तो इसमें स्ट्रक्चर मेंटेन करता है मेटाटार्सल्स, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो वर्किंग किया है, मैं आपको उसको थोड़ा स्ट्रक्चर नीचे से दिखाना चाहूँगा। जस्ट वेट मिनट जी, ये देखिए आपको समझ आ जाएगी इससे। बोन का स्ट्रक्चर आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं समझ होगा, तो आप जब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, मसल्स के बारे में बात करेंगे, तो आप उसको कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो ये बोन स्ट्रक्चर जो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, तो मैं बोन स्ट्रक्चर को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये जो है हमारे पास, इसको कैल्केनियस बोलते हैं। कैल्केनियस के बिल्कुल जो फ्रंट पार्ट पर मैं बताया था आपको मैंने, उसको टेलस बोलते हैं। और टेलस के साथ ही जो आगे 5 लगी हैं उनको बोलते हैं टार्सस। इकोबॉइड मैं बताया क्लेविकुलर, और लेटरल क्यूनिफॉर्म और मिडल क्यूनिफॉर्म, इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। 5 बोन्स होती हैं ये फ्रंट पे। उसके बिल्कुल जो हमें कैल्केनियस है और टेलस दोनों के सेंटर में छोटी छोटी जो आगे के फ्रंट जो फीट जो मेटाटार्सल के साथ जुड़ती है, वो होते हैं टार्सल्स। अब टार्सल्स के आगे मेटाटार्सल्स आ जाते हैं। ये भी 5 टार्सल्स होते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये बोन थोड़ी सी कर्व लाइक होती है, आर्क लाइक होती है थोड़ी सी इसके अंदर, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। मैं एक जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको हम कर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बेंड होता है इसके अंदर, जिसके कारण हमारा जो पैर का पंजा है वो आगे की ओर झुका होता है, थोड़ा सा आर्क लिया होता है। ये आर्क पे मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये हमारे एक्सटेंशंस होते हैं, फ्लेक्सर्स होते हैं, इस आर्क को किस तरह से मेंटेन करते हैं। आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा जितनी भी बोन्स होती हैं वो हमारे इंटरकनेक्टेड होती हैं मसल्स के साथ, और उसको टेंडन जो होते हैं जोड़ के रखते हैं इस मसल्स के साथ। तो ये जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली पैर का स्ट्रक्चर बनाती है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये मेटाटार्सल्स का काम है, ये ध्यान रखिएगा। मेटाटार्सल्स जो है आपके, वो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा सा आगे होता है टार्स, मेटाटार्सल्स के आगे जो हमें बता चुका हूँ मैं आपको, प्रॉक्सिमल। जो प्रॉक्सिमल्स होते हैं ये फिंगर के साथ जो मेन रूट होता है फिंगर का, उसके साथ जुड़े होते हैं। तो हल्की स्ट्रक्चर इसमें भी, थोड़ा सा कर्व सा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा हल्का सा कर्व स्ट्रक्चर होता है इसमें भी। तो ये इस प्रकार से है।
आई होप मैंने जो आपको आज ये बोन्स के जॉइंट्स के बारे में बताया है, आपको 3 तरह के जॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको। जो फर्स्ट जो जॉइंट होता है वो आपका डिस्टल के साथ होता है, सेकंड आपका मेटाटार्सल का प्रॉक्सिमल के साथ होता है, मेटाटार्सल का प्रॉक्सिमल के साथ। प्रॉक्सिमल का आपका जो होता है वो इंटर जो मीडियर होता है हमारा फेलेक्स होता है उसके साथ जुड़ा होता है, और आगे डिस्टल के साथ जुड़ा होता है। तो ये क्लियर हो गई, अंगूठे के अंदर 2 तरह के जॉइंट होते हैं और बाकी उंगलियों के अंदर 3 तरह के जॉइंट होते हैं। तो ये चीज़ जॉइंट जो है वो मोबिलिटी में काम आएंगे आपको आगे, कि मोबिलिटी किस प्रकार से होती है फीट की, कैसे मूवमेंट आएगी उसमें, कौन सी मूवमेंट्स हम योग के अंदर करवाते हैं, किस प्रकार से मूवमेंट्स के जो आपका क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, और किस प्रकार से वो आपके पूरे उसको वर्कआउट करवाती हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें तभी याद हो पाएंगी जब ऐसे कि आप बोन्स की जो स्ट्रक्चर है मेन, जो बोन की मेन स्ट्रक्चर है बोन्स जो मेन, उसको याद कर लेंगे तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आज हमने ये क्लियर किया है कि आपकी जो बोन्स के अंदर जॉइंट्स है ये आपको क्लियर दिख रहे हैं। देखिए मैं फिर से एक को दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे मेटाटार्सल के जॉइंट हो गए। अब यही इसके साथ आगे जुड़ते हैं, 1 डिस्टल के साथ हो गया, 2 डिस्टल, 3 डिस्टल के साथ, 4 डिस्टल के साथ और 5 डिस्टल के साथ। और यही इन डिस्टल जो इनके अंदर जुड़े हैं हमारे फेलेक्स के साथ, तो मिडल फेलेक्स के साथ जुड़े जो ये 4 हो गए, 4 और 4 ऊपर हो गए, और एक ये हो गया 5। इस प्रकार से जो है 3 जो फिंगर्स में और 2 जो है थंब में, अंगूठे में उसके। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो क्या जो हमारे हमने आज स्टडी करा है फीट का। अब हम कल जो हम करेंगे इसी के, अगर कोई आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप हमारे यहाँ पे आस्क सेक्शन में पूछ सकते हैं विभूत की वेबसाइट पर भी। और अगर आपने इसको रिगार्डिंग आपने पूछना है कुछ अपने, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कंटेंट हमें कॉल भी कर सकते हैं, 4 to 8 का टाइम है, आप उसमें ये चीज़ें पूछ सकते हैं, आपको क्या चीज़ इसमें मैंने पूछनी है तो हम आपको जल्दी से उसको रिवर्ट बैक करेंगे। तो जुड़े रहें, फीट एनाटॉमी ख़त्म हो जाएगी इस वीक में, तो नेक्स्ट हम फिर आ जाएंगे फीट एनाटॉमी के बाद। और कल हम जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हम जो मसल्स के ऊपर काम करेंगे, मसल्स के बारे में जानेंगे, मसल्स कैसे हैं, कौन कौन से मसल्स हैं वो हम बताएंगे आपको, उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ आपकी कनेक्टिविटी है वो भी बताएंगे। बेसिकली मोबिलिटी जो है मसल करवाते हैं, मसल ट्रेनर के साथ जुड़ के बॉन्ड को काम करवाते हैं। तो कल का जो विषय रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विषय, तो कल आप जरूर देखिए कल वाला। पर उसको समझने के लिए आपको ये आज की और कल की वीडियो जो देखनी जो बहुत ज़रूरी है। फिर हम आएंगे फीट के बाद हम आएंगे लेग पर। तो लेग सेक्शन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा लेग सेक्शन है। मैं थोड़े बोन बता देता हूँ आपको, ये टिबिया है और ये फिबुला है। टिबिया जो होती है ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर बोन होती है। फिबुला थोड़ी सी लाइट वेट होती है, ये पोर्शन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मसल्स के अंदर भी कवर होती है, पीछे की स्ट्रक्चर होती है। और बॉडी को देखिए आप दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए ये बैक साइड से थोड़ी सी कर्व स्ट्रक्चर पे होती है, कर्व साइड पे होती है, जिस वजह से ये सपोर्ट देती है उसको। और शेफ्ट जो बड़ी शेफ्ट होती है वो टिबिया होती है, जो फ्रंट स्ट्रक्चर में होती है टिबिया होती है। तो इसके वैल्यू ये दोनों के जो शॉकेट बनता है उसको कवर करने के लिए पटेला होती है, कि ताकि कोई भी हमारी जो इस शॉकेट जो जॉइंट है इसके अंदर की चोट न लग जाए, तो इस जॉइंट को बचाने के लिए एक पटेला ऊपर एक बोन होती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीक। इस वीक हम जो बात करेंगे वो फीट के ऊपर बात करेंगे। आपके अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो डिटेल्स आपको चाहिए, जो आपने पूछना है, जानकारी लेनी है, उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं। हम इसमें आपको पूरी वर्किंग को बता देंगे और फिर हमको बताएंगे आपको कि ये किस प्रकार से जो आसन करते हैं, ये मसल्स जो है, जो बोन्स हैं, जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, उसमें वो किस प्रकार से बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं और बॉडी के अंदर क्या क्या वर्कआउट होता है। तो ये सारी चीज़ समझाएंगे आपको। ये पूरा वीक हम सिर्फ फीट के चल रहे हैं। जैसे आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर मेंशन करिए, ताकि हम उसको आप सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।